हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में भिन्न के जोड़, घटाव, गुणा और भाग को करना काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे तब आप भिन्न के जोड़, घटाव और गुणा भाग को काफ़ी आसानी से करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम भिन्न के जोड़ को करना सीखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल में है 4/3 प्लस 5/2 और दूसरा सवाल हमारे पास में ये है। तो सबसे पहले सवाल को अब हम हल करते हैं। तो जब भी हमें सवालों को हल करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा बराबर का चिन्ह देंगे और हमें इन दोनों बटे का जोड़ निकालना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक बड़ा सा सबसे पहले बटा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इस बटे के हर में है 3 और इस बटे के हर में है 2। हर का मतलब क्या, जो नीचे वाला संख्या उसे हम हर कहते हैं और ऊपर वाले संख्या को बटे का अंश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम इस बड़े वाले बटे के हर में क्या लिखेंगे, 3 या फिर 2। हम इन दोनों बटे के हर का गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 जो कि होता है 3 दूनी 6। ठीक है, अब बटे के अंश में हम क्या लिखेंगे, अब बटे के अंश के लिए हम करेंगे इन दोनों को क्रॉस गुणा, यानी कि ऊपर नीचे गुणा। 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2 हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। फिर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 5 गुणा 3, 5 तिया 15 होता है, तो हमने यहाँ पर 15 लिखा। और अब हमें यहाँ पर जोड़ को कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 8 और 15 है, 8 और 15 को जोड़ करने से क्या आएगा, हम यहाँ पर जोड़ करके लिखते हैं 8 और 15, फटाफट से जोड़ कर लेते हैं। देखो 8 और 5 13 हासिल 1, तो ये हो गया 1 और 1 2, यानी कि 23 आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 ऊपर में, यानी कि अंश हमारा हो चुका है 23। ठीक है, और हर हो चुका है 6। अब फिर हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं क्या भिन्न में, बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर सबसे पहले सवाल का। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को बनाते हैं। दूसरे सवाल में क्या है, देखो लिखा गया है 3/5 प्लस 5/2। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर ऐसा ही बराबर का चिन्ह देंगे जैसे कि हमने पहले सवाल में दिया था, और इस प्रकार का एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। फिर हम क्या करते हैं ना, बटे के हर को सबसे पहले लिखते हैं। हर कैसे लिखते हैं ना, इन दोनों हर का गुणा करके लिखते हैं। तो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। फिर अंश यानी कि ऊपर के लिए क्या करते हैं ना, ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार का क्रॉस गुणा करते हैं। ठीक है, 3 गुणा 2 क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। प्लस है तो हमने यहाँ पर प्लस दिया। अब यहाँ पर भी ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। देखो 5 गुणा 5 क्या होता है, 5 पंचे 25 होता है, तो हमने यहाँ पर 25 लिखा। 6 प्लस 25, चलो फटाफट से यहाँ पर 6 और 25 को जोड़ करो, क्या होगा, ये हम रफ में कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, 6 5 11, 11 का 1 और यहाँ पर हासिल 1, 1 और 2 3, यानी कि 31 बन गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31/10। तो हमने यहाँ पर लिखा 31/10। क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही हो गया हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार से भिन्न के जोड़ को करना है जब 2 भिन्न दिए गए होते हैं, और जब 3 भिन्न दिए गए होते हैं ना, तो उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इसी प्रकार से अब हम 2 भिन्नों के घटाव को भी करना फटाफट से सीखते हैं। तो भिन्न के घटाव को करने के लिए भी यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले सवाल को हम यहाँ पर बनाएंगे, और ये जो दूसरा सवाल है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको खुद से बनाना है। देखो अगर आप जोड़ को करना सीख लिए हो ना, तो घटाव को करना बिल्कुल ही आसान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें करना होता है। यहाँ पर भी हम जोड़ में क्या करते थे ना, बराबर का चिन्ह थे, तो हमने यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह दिया और एक बड़ा सा बटा बनाया, जैसे हमने जोड़ के वक्त किया था। फिर हम जोड़ के लिए क्या करते थे ना, इसके हर के लिए यानी कि नीचे वाले संख्या के लिए इन दोनों संख्याओं का गुणा करते थे। तो 2 गुणा 5 क्या हो गया, ये बन जाएगा 10, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा। फिर हम ऊपर वाले संख्या के लिए इन दोनों का क्रॉस गुणा करते थे, ऊपर नीचे। 3 गुणा 5, 3 पंचे 15 होता था, लेकिन जब जोड़ होता था
तब हम यहाँ पर जोड़ चिन्ह देते थे, लेकिन यहाँ पर घटाव है तो हम यहाँ पर घटाव का चिन्ह देंगे। बस यही सिर्फ और सिर्फ अंतर रह गया है, बाकी सारा चीज बिल्कुल एक ही तरह का होगा। ठीक है, फिर देखो दूसरे वाले संख्या के लिए ऊपर नीचे गुणा करो, 4 गुणा 2 तो ये बन जाएगा 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। अब आप घटाव करो, 15 से 8 का घटाव करना है, रफ में करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर 15 लिखा और हमने यहाँ पर 8 लिखा, अब हमें घटाव को करना है, तो 15 से 8 जाएगा तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 7 और नीचे लिखेंगे 10। कुछ कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक इसी प्रकार से हमें इस दूसरे वाले सवाल को भी बनाना है, यानी कि आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो चलिए अब हम भिन्न के गुणा को करना सीखते हैं। तो भिन्न के गुणा को करने के लिए यहाँ पर 2 सवाल मैंने लिख रखा है। भिन्न का गुणा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जब भी भिन्न का गुणा आ जाए ना तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी आसानी से आप कर पाओगे। देखो किस प्रकार से, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे जैसे हम हमेशा करते हुए आए हैं, और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। और भिन्न का गुणा करने का ट्रिक ये है कि ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा और नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा होगा। ऊपर में 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा। ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह है तो हमने गुणा दिया, और यहाँ पर 14 लिखा है तो हमने यहाँ पर भी 14 लिखा। ठीक है, नीचे 7 है, 7 लिखा, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह दिया, 15 है तो हमने यहाँ पर 15 लिखा। ठीक है, अब ये कर लेने के बाद अब हमें चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 दूनी 14 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखना 5 एकम 5 और 5 तिया 15 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब फिर से चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं कट रहे ना, तो अब हमें गुणा कर देना है। देखो 1 गुणा 2 क्या होता है, 1 गुणा 2 होता है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। और नीचे देखो 1 गुणा 3 ये होता है 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, यानी कि 2/3 बन चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को अब हम देखेंगे। दूसरे सवाल में है 10/3 गुणा 99/100। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और इस प्रकार का बटा बनाएंगे जैसे हम हमेशा करते हुए आए हैं। ऊपर का संख्या ऊपर के साथ गुणा होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 10 गुणे 99। ठीक है, और नीचे का संख्या नीचे के साथ गुणा होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा 3 गुणे 10। ठीक है, फिर हमें चेक करना है कि क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहे हैं। बिल्कुल कट रहे हैं। देखो 10 एकम 10 और 10 गुणा 10 होता है 100, तो हमने यहाँ पर 10 से भाग किया तो हमारा भागफल 10 आ चुका है। ठीक है, ये भी कट रहा है। देखो 3 एकम 3, और अगर हम इन्हें भाग करेंगे 3 से तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 33। ये कैसे पता चला, इसे आपको भाग करके देखना होगा। मैंने भाग कर रखा है इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट 33 लिखा है। तो ये क्या बन गया, 1 गुणा 33 ऊपर में, तो हमने यहाँ पर लिखा बराबर का चिन्ह दिया, और 1 गुणा 33 क्या होता है, 33 ही होगा। ठीक है, और 1 गुणा 10 ये बन जाएगा 10। 33/10 आ गया है दूसरे वाले भिन्न के गुणे का आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम भिन्न के भाग को करना सीखेंगे। अगर आप भिन्न के गुणा को काफी आसानी से समझ चुके हो तो भिन्न का भाग आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा। देखो किस प्रकार से, तो यहाँ पर हमने भिन्न के भाग के लिए भी 2 सवाल को लिख रखा है। ये जो दूसरा वाला सवाल है इसे अभी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को शेयर करना है। तो पहले सवाल को हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं। बिल्कुल भिन्न का गुणा की तरह बनने वाला है ये। देखो सबसे पहले सवाल में लिखा गया 4/3 भाग 16/9। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और बड़ा सा बटा नहीं बनाएंगे। अब हम सबसे पहले बटे को लिखेंगे। 4/3 है ना, तो हमने यहाँ पर 4/3 लिखना है, तो हमने लिखा। अब यहाँ पर देखो भाग का चिन्ह दिया गया है, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। क्योंकि हमने इस भाग के चिन्ह के बदले गुणा का चिन्ह लगाया है, इसीलिए अब हम जो दूसरा वाला भिन्न है ना
इसे पलट के लिखेंगे। देखो 16/9 है तो ये पलट के क्या बन जाएगा 9/16। बस ये हो गया इसका ट्रिक। मतलब हमने किया क्या ना, भाग के चिन्ह को गुणा में बदला, और क्योंकि हमने इसे गुणा में बदला है इसी के चक्कर में हमें इस वाले भिन्न को पलटना होगा। तो हमने 16/9 को पलट के 9/16 कर दिया। देखो क्या अब ये हमारा भिन्न का गुणा में बदल चुका है। जैसे हमने पहले वाले सवाल को सॉल्व किया है यानी कि हल किया है, ठीक उसी प्रकार से हमें इसे भी हल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, अब की बार बराबर का चिन्ह देंगे और एक बड़ा सा बटा बनाएंगे। ऊपर की संख्या को ऊपर के साथ गुणा करेंगे तो 4 गुणा 9 है, 4 गुणा 9 लिखा। नीचे की संख्या को नीचे के साथ गुणा करेंगे, 3 गुणा 16 है तो हमने 3 गुणा 16 लिखा। फिर चेक करेंगे क्या ऊपर नीचे कुछ भी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी कट रहा है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। ठीक है, अब कुछ बचा और कुछ कट रहा है और कुछ भी नहीं कट रहा है। 1 गुणा 3 क्या होगा, 1 गुणा 3 हो जाएगा 3, और नीचे क्या होगा 1 गुणा 4, ये हो जाएगा 4। 3/4 आ चुका है सबसे पहले सवाल का आंसर। ठीक इसी प्रकार से अभी आपको इस दूसरे सवाल को भी बनाना है। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्या होगा ना। सबसे पहले वाले भिन्न को हमें वैसे ही रखना है, फिर इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना है, और जैसे आप इसे गुणा में बदलोगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। फिर हमें भिन्न का गुणा को करना है। ठीक है, तो इस सवाल को भी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।